आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सफ़ीदों के सरकारी व निजी अस्पतालों के डॉक्टरों को पीपी किट व मास्क वितरित किए। उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस मौके पर हरियाणा सरकार पर भी जमकर कटाक्ष किए। तो ये 2 मिनट के लिए ऐसा है डॉक्टर साहब, आज मैं एक दिन फिर आऊँगा, सभी तो अपना घर है, तो एक दिन फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। ये गिलहरी का जैसे मनुष्य सेवा से बड़ी हिंदुस्तान की और हमारी भारतीय संस्कृति में और कोई सेवा नहीं। इसीलिए ये निर्णय किया गया कि कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद जिले में हर शहर में जो हमारे सरकारी डॉक्टर साहिबान हैं, प्राइवेट डॉक्टर साहिबान जहां बेड्स वाले अस्पताल हैं, या MBBS MD डॉक्टर साहिबान हैं, उन तक PPE किट्स और N95 मास्क हम पहुंचा सकें। इसके साथ साथ हर थाने में हम हमारे जो पुलिसकर्मी भाई हैं उनके लिए N95 मास्क, और जो हमारे मीडिया के कर्मी साथी हैं उनके लिए भी N95 मास्क, ये प्रयास जारी है। अब तक कुरुक्षेत्र में हमने पेहवा, इस्माइलाबाद, शाहबाद, बबैंड, लाडवा, कुरुक्षेत्र, ये सारे शहर कवर कर लिए हैं। कुछ लोग शेखी बघारते हैं, कुछ लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं, खुद के लिए ही खुद तालियां बजाते हैं, गपोड़ शंख बन जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना काम और सेवा करते हैं। सरकार अपना काम करे, पर क्या सरकार ने अपना काम किया है, इसके सबसे बड़े इम्तिहान लेने वाले एग्जामिनर मीडिया के मेरे साथी हैं। कल ही ये सामने आया कि 850 के करीब केस गुड़गांव में जो प्राइवेट लैब में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, सरकार ने उसे खाते में जोड़ा नहीं, अब बैकलॉग में जोड़ रही है। क्यों? ICMR को पता है, प्राइवेट लैब्स को पता है, सरकार उसे छुपा रही है। आज दिन हम ये देखते हैं जिस प्रकार से कोरोना महामारी का आर्थिक संकट हुआ, क्या एक फूटी कोड़ी भी खट्टर साहब ने किसी की जेब में डाली? दुकानदार 52 दिन तक अपनी दुकान बंद करे रहा, एक पैसा वाणिज्यिक बिजली के बिल में राहत नहीं हुई, कोई दुकानदार को किराए के अंदर राहत नहीं हुई। ये राय तो दे दी कि तुम अपने कारिंदों को मत निकालना, पर पूरी दुनिया में कारिंदों की तनख्वाह का 1 या 2 महीने का हिस्सा सरकारों ने दिया। क्या यहाँ दिया? एक फूटी कोड़ी नहीं। किसान जिस प्रकार से उसकी गेहूं की और सरसों की फसल पिटी, ये पूरे हरियाणा ने देखा, और आखिर में 14 रुपया 62 पैसे प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी निकाल लिया गया। जिस प्रकार से लघु और मध्यम उद्योग हरियाणा का पिट रहा है, पानीपत का हैंडलूम उद्योग अपने पड़ोस में सफीदों के, रजाई उद्योग, दरी उद्योग, इस सारा उद्योग ठप पड़ा है। खट्टर साहब को कोई परवाह नहीं। करनाल में उनकी अपनी विधानसभा क्षेत्र में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग उद्योग ठप पड़ा है, कोई परवाह नहीं। पूरी GT रोड पर समेत मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र और जिले में चावल उद्योग, राइस शेलर उद्योग ठप पड़ा है, मुख्यमंत्री को परवाह नहीं। हमारा प्लाईवुड उद्योग जगाधरी और यमुनानगर का, और बर्तन उद्योग और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट उद्योग अम्बाड़ा का ठप पड़ा है। खट्टर साहब के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। गुड़गांव और फरीदाबाद की एंसिलरी और स्मॉल इंडस्ट्री उद्योग सारा का सारा बंद हो गया है। खट्टर साहब ने कोई सुध नहीं दी। हरियाणा में लगभग 3 से 5 लाख नौकरियां इन उद्योगों के माध्यम से हमारे साथी छोटे छोटे उद्योगपति व्यवसायी देते हैं। अब क्या होगा उनका? 3.5-4 लाख दुकानें हैं, 5 लाख दुकानें हैं। हर दुकानदार के पास 2 से लेकर 5 तक कारिंदे हैं। अगर उसका धंधा बंद हो जाएगा तो उन कारिंदों की नौकरी भी। खट्टर सरकार आए दिन ये नूरा कुश्ती करती है। एक व्यक्ति एक बयान देगा, दूसरा दूसरा बयान देगा, तीसरा तीसरा बयान देगा। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सच्चाई क्या है। ये लोगों को, अगर मैं कहूँ अपनी खड़ी बोली में, बिचलाने का खट्टर सरकार का तरीका है। ये भी दर्शाता है कि इस सरकार में कोई किसी की बात मानता नहीं। भाजपा के कार्यकर्ताओं से पूछिए, वो कहेंगे विधायक उनकी बात मानते नहीं। विधायकों से पूछिए, वो कहेंगे मंत्री उनकी बात मानते नहीं। मंत्रियों से पूछिए, वो कहेंगे मुख्यमंत्री उनकी बात मानते नहीं। मुख्यमंत्री से पूछिए, वो कहेंगे मेरे मंत्री मेरा आदेश मानते नहीं। तो भैया ये सरकार चला कौन रहा है?
ये तो बता दीजिए हम। ये इस सरकार की विडंबना और वास्तविकता। रणदीप जी, आप सतीश जैन जी को जो फिरौती की घटना हुई है, उसकी न केवल हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, परंतु ये एक अत्यंत गंभीर मामला है। संगठित अपराध का हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने खात्मा कर दिया था। खट्टर सरकार में संगठित अपराध जिसके गैंग अंतर्राष्ट्रीय गैंग्स तक जुड़े हुए हैं, अब वापस आ गया है। अब एक उदाहरण मैं दूं सफीदों का। यहाँ 1 दर्जन के करीब अच्छे डॉक्टर हुआ करते थे, पर फिरौती मांग मांग कर उन्हें डरा कर धमका कर वो सबको यहाँ से भगा दिया गया। कितने हमारे जींद और सफीदों के व्यापारी हैं जो अपना शहर छोड़कर चले गए दिल्ली या कुछ चंडीगढ़ भी, जो मुझे अक्सर मिलते हैं और बताते हैं कि कैसे उनका जीना दूभर था। पानीपत का बहुत सारा व्यापारी इसी प्रकार से पीड़ित है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री संगठित अपराध को रोक क्यों नहीं पा रहे और इन अपराधियों पर लगाम लगाने में पूरी तरह से ये सरकार फेल क्यों साबित हुई। रणदीप जी, जितने विषयों पर अभी आपने बात की है, रणदीप सुरजेवाला मौजूदा सरकार से क्या कहना चाहेंगे सभी विषयों को लेकर? आदरणीय खट्टर साहब से मैं विनम्रता से ये कहूँगा, कोरोना महामारी में जंग लड़ने वालों में सबसे आगे हैं डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल हमारा स्टाफ, पुलिस के कर्मी, बिजली पानी के कर्मी, पत्रकार साथी। इनके लिए फौरन सरकार का खजाना खोलकर इनकी तनख्वाह के अलावा, और पत्रकार तो क्योंकि सरकारी कर्मी नहीं है, उनके लिए एक स्पेशल इंसेंटिव स्कीम अगर हम सरकार में होते तो हम ना केवल उनको डेढ़ी दोगुनी तनख्वाह देते, परंतु एक स्पेशल इंसेंटिव स्कीम जो अपनी जान पर हथेली पर रखकर जो लोग लड़ रहे हैं उनकी मदद होनी चाहिए। दूसरा, हमारे जो किसान भाई हैं जिनको नुकसान हुआ, उनके लिए केंद्र और प्रांतीय सरकार मिलकर कम से कम 10,000 रुपया उनके खाते में डायरेक्ट डालें। हमारे जो दुकानदार भाई हैं जिन्होंने 50-60 दिन दुकान बंद करनी पड़ी और जिनका धंधा चौपट है और वो अपने कर्मचारियों को आप कहते कि ना निकालें, सब दुकानदार भाइयों को 2 महीने के बिल में माफ़ी, बिजली के बिल में माफ़ी, हाउस टैक्स के अंदर 6 महीने की माफ़ी और उसके साथ साथ 2 महीने की कर्मचारियों की तनख्वाह की सहायता नकद तौर से सरकार उनके खाते में डाले। उनको बाकायदा पैसे की राहत दी जाए। पानीपत का उद्योग कैसे चलेगा, चावल उद्योग कैसे चलेगा, प्लाईवुड उद्योग कैसे चलेगा, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री उद्योग कैसे चलेगा, राइस शेलर उद्योग कैसे चलेगा। आप एक उद्योग से बात करके एक राशि निर्धारित कर लें, 50,000, लाख, 2 लाख रुपया, ताकि उनका थोड़े दिन काम चल सके जब तक कोरोना की महामारी का संकट चल रहा है। खट्टर साहब, निर्दयी मत बनिए, निष्ठुर मत बनिए। आप परिवार के मुखिया हैं, आपको विपक्ष को गाली देनी है दे लीजिए, पर हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता के साथ निष्ठुरता और निर्दयता का व्यवहार बंद करिए। ये हमारी उनसे विनती है, विनम्र निवेदन। धन्यवाद।